क्या होता है चुनाव? क्या होता है? जिस व्यक्ति के पास में इस समाज की इतनी बड़ी ताकत, आशीर्वाद, प्यार, मोहब्बत होता है, वो मरने के बाद में भी यादों में रहता है। आपके ऊपर 100 चुनाव निछावर हो जाएंगे, मगर आपकी हित की बात करना नहीं छोड़ेंगे, आपके संघर्ष की बात करना नहीं छोड़ेंगे। और बिल्कुल सही है, सही है, मैं वही कह रहा हूं। और जो लोग यहां बैठे, अभी वारदात हुई, सुन रहे आप लोग, भाई लक्ष्मण देवासी की हत्याकांड हो गया, और उस 7 अगस्त के बाद ये जगदीश जी खड़े, खानू जी है, गणेश जी है, कई लोग बैठे मंच पे खड़े। मैंने उनको कहा था कि आप जो उम्मीद कर रहे हो उससे 3 गुना ज्यादा भीड़ आएगी। हम हर गांव में घूमे, मुझे जो महसूस हुआ है मेरे 26 साल के राजनीतिक जीवन में, इस जोधपुर में करंट आएगा, सड़कों पे इतने लोग आएंगे, आप ये उम्मीद रखना, आप गवाह हो आप लोग, मैंने आपको कहा था। कई नेता बोले, कई नेता भी बोले, जिनको संज्ञान में नहीं था, अलग बात है। किसी ने बात की, समझदार व्यक्तियों ने बात को ढाकी होगी, मैं ढाक नहीं सकता, क्योंकि मेरा जज्बा वो रहा है और उसी में खुद को नुकसान किया है। मगर प्रवचन देके ज्ञान अधिकतरों ने दिया, हमारे मेहमानों को छोड़कर। इस पे बोला कोई? इस पे बोला? जिस दिन मैं बोला था, मुझे आज तक सैकड़ों लोगों ने कहा सर इतना खुला मत बोलो, आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। मैंने पहले कहा था, यह जीवन इस समाज और 36 कौम के नाम है, जो होगा उसका सामना करूंगा, मैदान छोड़कर मैं नहीं जा सकता। क्या होता है? अरे ये जीवन आपने दिया है तो मौत भी आपके नाम हो जाएगी, मगर इतिहास गवाह रहेगा और ये समाज प्रगति करता जाएगा। क्यों डरते हो भाई? क्यों डर रहे हो? किससे डर रहे हो? सही बात करनी है तो। मैं तो नहीं डरा। ये गोवा भाई वहां थे, यहां बैठे सामने, मैंने पहले कहा रणछोड़ भाई, गोवा भाई, सागर भाई सब बैठे, हमारे आइकॉन है, हमारे आदर्श है, हमने बचपन से इनको देखा है। दूसरे दिन गोवा भाई का फोन आया मेरे पास, मावजी भाई, और मैंने कह दूं कि तू संभालना, ध्यान रखना, काम जैसा होगा होगा, उसको मजबूती से करना, मगर अपन सबका ध्यान रखना। मैंने कहा साहब, ध्यान रखने वाली मेरी नियत और मेरी भावना होगी, नियत और भावना सही होगी तो बहादुर भी मैदान में जंग लड़के आएगा, तो या तो सर कलम होता है या फतेह करके वापस आता है। वो भागता नहीं है, वो मैदान से नहीं भागता है, वो उस मैदान में रहता है। मैंने उस दिन कहा, और ये बात इसलिए कह रहा हूं, मेरे समस्त पत्रकार मित्र यहां है, आज सुबह भी कई पत्रकार मित्र आए थे जिन्होंने इंटरव्यू लिया और चला भी टीवीओ पे, मैंने उनको भी कहा था, आज भी मैं कह रहा हूं, कोई भी व्यक्ति जो अपराध करता है वो किसी समाज का नहीं होता है। अपराध करने वाले व्यक्ति को समाज से नहीं जोड़ना चाहिए, वो केवल अपराधी है, उसकी मानसिकता ऐसी होती है कि वो अपराध करता है, उसके बीच में 2-4 जने ऐसे होते हैं जो समाजों में खैया पाड़ते हैं। हमारे किसी भी, मेरे साथ में विश्नोई समाज के कई भाई है, बहुत आदर्श है, मेरे लिए मेहनत करते हैं। ये रघु भाई परसों आए थे मीटिंग करने के लिए, इनके पास में प्रमुख 50 लोग आए मेरे समर्थन में बात करने के लिए, और सारे लोग थे। हमने कहा समाज की बात छोड़ो, हमारा तो प्रेम है, वो प्रेम रहेगा, कहीं भी त्रुटि होगी तो हम आगे आके मेहनत करके समाजों का प्रेम नहीं छूटने देंगे, मगर जो हत्यारा है वो एक भी नहीं बख्श पाएगा, उसके लिए जो कीमत चुकानी है वो चुकाएंगे और वापस चले जाएंगे हम लोग। और किसकी बात करते हैं? पत्रकार मित्र यहां है। राजस्थान में सामाजिक जीवन में कई तनाव होते हैं, कई घटनाएं होती है, लूट होते हैं, मर्डर होते हैं, हमने नहीं देखा क्या होता है, क्या हंगामा होता है, आगजनी होती है, तोड़फोड़ होता है, मारपीट होती है। मैं गया जयपुर, मुझे कई सीनियर पुलिस अधिकारियों ने कहा कि आप रबारी समाज धन्यवाद के पात्र हो, 20,000 लोग लाश पे बैठे रहे, मगर एक व्यक्ति ने न तो नौकरी मांगी, न पैसा मांगा,
न कोई काम मांगा, न हल्ला किया, न किसी संपत्ति को नुकसान किया तो सिर्फ ये कहा 36 कौम के रक्षा की, सुरक्षा की और न्याय की बात हम करके जाएंगे। ये राजस्थान की राजनीति और सामाजिक जीवन में उदाहरण बना है कि एक पेंसिल की नोक तक तोड़ने नहीं दी हम लोगों ने। तो फिर हमको कौन क्या शिक्षा देगा? कभी देखा है ऐसा? 20,000 लोग चौराहे पे सरेआम गोली मार दी गई, 6 गोलियां दाग दी गई, लाश पड़ी हुई है। पड़ोस के राज्य गुजरात के भी लोग वहां थे और किसी प्रकार का हंगामा नहीं हुआ। ईमान से कह रहा हूं, जो भी मेरे साथी नेता है, जो भी हो, बैठ के आए, उनका धन्यवाद, आप श्रद्धांजलि दे के आए, मगर सही बात को वहां प्रशासन को मिलकर और कैमरे पे आके बोलने की आपको रखना पड़ेगा। केवल सिर्फ बोल के व्हाट्सएप पे लिखने से कोई काम नहीं होगा। ये प्रजा अपने साथ है, नेताओं को भी देख रही है, हमको हमारा दायित्व का निर्वहन करना पड़ेगा। वोट आते जाते, चुनाव समीकरण और तकदीर से जीते जाते, मगर जिस महाकुंभ की सौगंध लेके आप जा रहे हो, जो 77 साल बाद आज आप इकट्ठे हुए हो, वो इसलिए इकट्ठे हुए हो कि हम लोग इनकी आगेवानी कर रहे और ये कैसे आगे बढ़े उसकी बात कर रहे। अगर उसमें नियत में कोई भी खोट आएगी तो आज से प्रतिज्ञा है कि जो भी व्यक्ति जो समाज का काम कर रहा है, आगेवान है, जो नेता है, जो कोई भी व्यक्ति है, अगर उसके 1% भी समाज के काम में और आगे आने में खोट आ जाएगी तो भगवान जटेश्वर और महादेव उसको देखेगा और ये समाज उसको अंत देखेगा। अब कह रहे, पहले कह रहे थे मेहनत कैसे हुई, क्या किया। हम में से कई लोग तो आके बोले हैं, आज भाषण दिया है, पर उस व्यक्ति को भी याद करो जो इस गुजरात के बॉर्डर से, हाड़ौती से, नागौर, बीकानेर, शेखावटी से, मेवाड़ से और पाकिस्तान के पास रण से हजारों लोग गाड़ियों में, बसों में अपने घर का खर्चा डाल के आए। अरे नमन है ऐसे लोगों को, आपने जन्म दिया। मैं तो खुद गौरवान्वित हो गया कि आज इस समाज में हम लोगों ने जन्म हुआ है। आप सबको बहुत साधुवाद और बहुत धन्यवाद आप लोगों को। और ये कार्यकर्ता जिन्होंने यह काम किया, ये तंबू कैसे लगे, ये व्यवस्था अच्छी की, वो कम कैसे पड़ी, उनको कोई याद नहीं करता है। मगर मुझे प्रत्येक एक व्यक्ति का ध्यान है जो रात को 2-2 बजे तक मेरे से बात करते थे कि ये कमी रही है, ये व्यक्ति ये बोल रहा है। मैंने कहा काम किए जाओ, अच्छी बात सुनना, बाकी कान बंद करना, आयोजन सफल हो जाएगा। जो हमोने मन को गोड़े है, जो आवे रही है वे आवे शांति थी बेन जाई ब्रो, तो लार लो, अपने ध्यान रहवारी जरूरत नहीं है। और यू तो आप परेशानी देखिए, संघर्ष में हम लोग चलिए। मैं आपको अंतिम 1-2 बात करूं कि सबने कहा, मैं उस बात को बीच में छूट गई थी और हमेशा मैंने कहा, आज भी कह के जा रहा हूं कि सबने रतन देवासी जातिवादी नेता है। रतन देवासी के रबारी जाए मातु खराब है, रबारी मातु नहीं खराब की दो, तो क्यों नहीं होगा। सागर भाई, रणछोड़ भाई, गोवा भाई, आप बैठे हो, आप लोगों ने क्या जिम्मेदारी दी कि चुनाव लड़ो, 36 कौम का प्यार मोहब्बत प्राप्त करो और अपने समाज को भी आगे बढ़ाओ, कल्याण करो। अगर मैं पहली बार जीत के गया और राजस्थान का, डीसा, धानेरा का और पूरे राजस्थान का रबारी मुझे मिलने आता, मेरे पास बैठता और 50 साल बाद में कोई प्रेम से देखने आता कि हमारा एमएलए बन गया है, कोई चाय पीने आता, कोई अपना काम लेने आया, तो क्या मैं उसको भगा देता? और जो विपक्ष के लोग थे उनको जीतने के लिए उन्होंने षड्यंत्र कर दिया कि कोरा रबारिस देखाई। मगर मैं आज भी कह रहा हूं, 36 कौम के प्रेम और आशीर्वाद से कोई चुनाव भी नहीं जीता जाता, गांव में भी नहीं रह पाते। आज जितने भी 36 कौम के लोगों ने और जनप्रतिनिधियों ने वीडियो डाले, मैसेज डाला है, सोशल मीडिया पे डाला है, वो आपका समाज का प्रेम जो आपने वर्षों तक रखा है और आज जो ताकत बता रहे थे वो था। मैं उन सब लोगों को, सब समाजों को धन्यवाद देता हूं। मगर जिस समाज को शिक्षा में आगे बढ़ाना है, जिस समाज को राजनीति में आगे बढ़ाना है, जिस समाज का संगठन तैयार करना है, जिस समाज के लिए आपको मजबूत होना है, उनके लिए लड़ाई लड़नी है, उनके लिए आगे बढ़ना है, तो उस समाज के लिए
कभी पीछे नहीं होना। और अगर ऐसा जातिवाद करना पड़े तो एक नहीं 100 बार करना। और जो समाज से व्यवस्था बिगड़े, जिससे 36 कौम में प्रेम बिगड़े, जिससे हमको कोई पसंद नहीं करे, यह जातिवाद कभी मत करना। यह मैं आप सबको निवेदन करना चाह रहा हूं। और अंत में आप लोग सब आए, यहां से आप वापस जाओगे। मैंने कल भी वीडियो में कहा था कि आप लोग जिस तरीके से आज सुख शांति से आए, वापस जाते समय सड़कों पे और पैदल चलना पड़ेगा, भीड़ होगी। आराम से जाए, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचे। पड़ोस में ही बहुत बड़ा कार्यक्रम होने वाला है अभी शाम को, तो इसलिए सावधानी से जावे, सुरक्षित जावे, किसी को तकलीफ नहीं हो। और मैं आपको कहता हूं, अंत में हमारे सारे समाज के लोग गवाह है यहां। नारायणी, अरे नारायणी, मैं बोल रहा नारायणी, ठहर 2 मिनट, मैं समापन कर रहा हूं, फिर लगाते रहना, ठहरो। मैं अंत में यही कहता हूं, जितने हमारे वरिष्ठ लोग हैं, सब लोग हैं, आपका आशीर्वाद इस समाज पे बना रहे। और ये आपको ग्रुप में डाल देंगे, एक मोबाइल नंबर है, लिख लो, 9699990023। वापस बोल रहा हूं, 9699990023। हम ग्रुप में डाल रहे, इसको आपको मिस कॉल मारना है केवल। हम इस देश में इस मिस कॉल से इतिहास बनाएंगे कि महाकुंभ का सबसे बड़ा भाग ये भी बना है।